नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त सोमवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बीकानेर जिले के कोटगेट थाना क्षेत्र में देवर ने भाभी को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म किया और अश्लील क्लिप बना ली। उसे वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने आईजी के पास पेश होकर बताया कि वर्ष 1995 में उसकी शादी गंगा शहर में हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करने लगे। बाद में वह अपने बच्चों के साथ रानी बाजार में रहने लगी। 25 अक्टूबर 2019 को उसका देवर आया और उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। बाद में देवर ने दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना ली। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस लगातार भाजपा के निशाने पर है। रविवार को केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि गहलोत सरकार का सार मौज मस्ती, सैर सपाटा, खाना पीना, अंताक्षरी खेलना, फिल्म देखना और दूसरों की गलती निकालना है। भाजपा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना गहलोत सरकार पॉलिटिकल क्वारंटाइन में चल गई है और जिन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं है। गहलोत खेमे के सभी विधायकों को जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा चुका है। विधायकों के दिन की शुरुआत योग और कसरत के साथ हुई। इसके साथ ही नाश्ते के टेबल पर नए होटल और सियासी दावपेंच की चर्चा जोरों पर रही। आज सुबह एक एम्बुलेंस भी सूर्यगढ़ होटल पहुंची है। यहां विधायकों का रूटीन चेकअप किया गया। मौसम में हुए बदलाव की वजह से विधायकों को घबराहट महसूस हुई। अब सब कुछ ठीक है। इस बीच मंत्री और कांग्रेस नेता जनता के कामों के लिए भी एक्टिव दिख रहे हैं। विधायक चेतन डूडी होटल से ही मंत्रियों के कामों को लिए पत्र लिख रहे हैं। डूडी की सिफारिशों पर मंत्रियों की ओर से तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का वार्षिक मेला इस बार कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा। इस बारे में एसडीएम अजय अमरावत ने जानकारी देकर स्पष्ट किया कि बाबा रामदेव का मेला इस बार नहीं लगेगा। रविवार को एसडीएम अजय अमरावत ने समाधि समिति कार्यालय में पदाधिकारियों से भेंट कर इस बारे में अवगत करवाया। लोक देवता बाबा रामदेव का प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में लगने वाला वार्षिक मेला इस बार रामदेवरा में नहीं लगेगा। प्रदेश के बीकानेर जिले में रविवार को सेल्फी के चक्कर में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नाल थाना क्षेत्र में स्थित पुलिया पर सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक शीतला गेट निवासी 20 वर्षीय युवक हिमांशु सोलंकी अपने दोस्तों के साथ कोडमदेसर भैरव जी के दर्शन करने गया था। वापस बीकानेर लौटते समय वो पुलिया पर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान शारीरिक संतुलन बिगड़ने से पुलिया से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। टोंक जिले के चैनपुरा तालाब में 2 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने एक बच्चे को बचाकर निवाई अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलने पर निवाई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। टोंक से गोताखोरों की टीम को भी मौके के लिए रवाना किया गया है। जयपुर नगर निगम की राजस्व शाखा की वसूली में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। अफसरों ने सरकार की ओर से दी गई छूट का फायदा उठाकर मनमाफिक तरीके से वसूली करते समय पेनल्टी एवं ब्याज को माफ कर दिया। मानसरोवर जोन के अधिकारियों को एक मैरिज गार्डन संचालक से बकाया यूडी टैक्स की राशि वसूलने के लिए करीब 5 लाख रुपए की पेनल्टी व ब्याज की राशि की छूट देनी थी। अफसरों ने मैरिज गार्डन संचालक को 8 लाख रुपए की छूट दे दी। हनुमानगढ़ जिले के गांव जाखनावाली में हिमाचल प्रदेश के नागाबाड़ी में आम तुड़ाई के लिए गए 2 युवकों की पौंग डैम में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 निवासी 18 वर्षीय मुकेश वर्मा व वार्ड नंबर 2 निवासी अमरजीत पटेल करीब 1 माह पूर्व हिमाचल प्रदेश से नागाबाड़ी में आम की तुड़ाई करने के लिए गए हुए थे। पुलिस थाना ज्वाली क्षेत्र के अधीन पौंग डैम बातू का नजारा देखने के लिए गए। वहाँ युवक मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हाईकोर्ट ने अलवर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी राजकुमार की फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे तत्काल रिहा करने के लिए कहा है। जस्टिस सबीना व सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की अपील को मंजूर करते हुए और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को अस्वीकार करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी को मिली फांसी की सजा रद्द करते हुए माना कि इस मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने ही पीड़ित से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी।
बीकानेर जिले के 280 आरडी कंवरसेन लिफ्ट नहर में नहाने आए लूनकरनसर कस्बे के 4 में से 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। चारों गहरे दोस्त थे। किनारे खड़े 2 लड़कों ने डूब रहे अपने साथियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी गहरा और तेज होने के कारण वे आगे निकल गए। गोताखोरों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उनके शव नहर से बाहर निकाले। पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय शाहरुख खान व 20 वर्षीय अजहरुद्दीन नहाने के लिए नहर में उतरे और गहरे पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 1986 से जुड़े मामले में प्रार्थी को नेशनल परिलाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव व निदेशक सहित अन्य अफसरों से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश अरविंद कुमार जैन की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि साल 1986 की एलडीसी भर्ती बहुत लंबे समय पर कोर्ट में विवादित रही थी और इससे समय समय पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाती रही। मानसून की लुका छुपी के बीच पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। अलवर के रामगढ़ में सबसे अधिक 104 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त को भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, जालोर, पाली और राजसमंद जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 6 अगस्त को भी सिरोही, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, करौली, धौलपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को बीकानेर दौरे पर हैं। मंत्री मेघवाल का 5 अगस्त तक बीकानेर में रहने का कार्यक्रम है। सांसद सेवा केंद्र पर मंत्री मेघवाल ने आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सुनी। लोगों ने अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपे। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बातचीत में कांग्रेस और अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार पहले फेयरमाउंट होटल में चल रही थी और अब जैसलमेर में चल रही है। उन्होंने कहा कि यह अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आपसी झगड़ा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again